नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक रोमांचकारी सफर पर, जहां वास्तुकला, धार्मिकता और इतिहास का मिलन होता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बटेश्वर समूह के मंदिरों के बारे में। ये मंदिर मध्य प्रदेश के मोरेना जिले में स्थित हैं और भारत की संस्कृति और वास्तुकला की धरोहर के प्रतीक हैं। इन मंदिरों की कहानी न केवल सुंदरता से भरी है, बल्कि इनके पीछे कई रोचक किस्से भी छिपे हैं। बटेश्वर समूह अनेक हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। यहाँ लगभग 200 से अधिक प्राचीन मंदिरों का समूह है। इन मंदिरों का निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच किया गया था और इनकी जटिल कार्विंग बहुत ही अद्भुत है। बटेश्वर एक समूह है जिनमें लगभग 200 प्राचीन हिंदू मंदिर और उनके अवशेष हैं, जो उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये पश्चिमी गुप्त, प्रारंभिक गुर्जर प्रतिहार शैली के उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला के अंदर स्थापित है। ये ग्वालियर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर और मोरेना शहर से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये मंदिर अधिकांशतः छोटे हैं और लगभग 25 एकड़ 10 हेक्टेयर क्षेत्र पर फैले हुए हैं। इन मंदिरों को शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित किया गया है, जो हिंदू धर्म के 3 मुख्य परंपराओं को प्रतिष्ठित करते हैं। इस स्थान का नाम संभवतः सबसे बड़े शिव मंदिर भूतेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया है। इसे बाटेश्वर मंदिरों का स्थान या बाटेसरा मंदिरों का स्थान भी कहा जाता है। इन मंदिरों का सचमुच पुनर्निर्माण किया गया है, जिसका प्रोजेक्ट 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI ने शुरू किया था। यहाँ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि डाकू निर्भय सिंह गुज्जर और उनके समूह ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मदद की और मंदिर संरचना को पुनर्स्थापित करने में सहायता की। दोस्तों, इन मंदिरों का पुनर्निर्माण कार्य थोड़ा अनोखा था। प्रत्येक पत्थर को ध्यान से एक एक करके विश्लेषण करके इन्हें ठीक से जोड़ा गया। इसके लिए ये कहा जा सकता है कि ये मंदिर जिग्सो पजल की तरह थे और मोहम्मद जी ने प्रत्येक टुकड़े को सही जगह पर रखकर यह पहेली हल की। इससे पहले कि हम इन मंदिरों की सुंदरता को गहराई से समझें, चलिए बात करते हैं के मोहम्मद के अद्वितीय योगदान के बारे में। के मोहम्मद एक पुरातत्वज्ञ और इतिहासकार हैं। उन्होंने बटेश्वर समूह के मंदिरों की खुदाई और पुनर्स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी समर्पणशीलता और संस्कृति की धरोहर को संरक्षित करने की उनकी विशेषज्ञता काबिले तारीफ है। 1882 में कनिंघम की रिपोर्ट के अनुसार ये स्थान कई आकारों के 100 से अधिक मंदिरों का एक अव्यवस्थित संग्रह था, लेकिन ज्यादातर छोटे। सबसे बड़ा स्थायी मंदिर शिव का था, कनिंघम ने लिखा, और स्थानीय भाषा में इसे भूतेश्वर कहा जाता था। हालांकि उनकी हैरानी के लिए मंदिर पर गरुड़ की स्थापना थी, जिससे उन्होंने संकल्पित किया कि मंदिर पहले विष्णु मंदिर भी हो सकता है। भूतेश्वर मंदिर में एक वर्गाकार संकल्प है जिसका पक्ष 6.75 फीट 2.06 मीटर है और एक उपनगर 20 वर्ग फुट का है। मंदिर के द्वारपाल नदी देवियों गंगा और यमुना द्वारा संगठित होते हैं। बटेश्वर समूह के मंदिरों के बारे में लोगों को कई सालों तक पता ही नहीं था। खोज और पुनर्स्थापना के माध्यम से के मोहम्मद ने इन मंदिरों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता को प्रकाश में लाया। उनके व्यापक शोध और खुदाई के माध्यम से इन मंदिरों की ऐतिहासिक और कलात्मक महत्वता का पता चला। बटेश्वर समूह के मंदिरों में उत्कृष्ट वास्तुकला के उदाहरण देखने को मिलते हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर जटिल कार्विंग भारतीय पौराणिक कथाओं, देवी देवताओं की चित्रण करती हैं। इन मंदिरों की मार्मिक कला उस समय के शिल्पकारों की कुशलता और रचनात्मकता की प्रतिष्ठा करती है। बटेश्वर समूह के मंदिरों की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है। यहाँ आपको भारतीय संस्कृति, वास्तुकला और आध्यात्मिकता का एक संगम मिलेगा। इस यात्रा में आपको न केवल बटेश्वर समूह के मंदिरों की खूबसूरती का आनंद मिलेगा, बल्कि आप उन आर्कियोलॉजिस्ट्स की नजरिए को भी समझेंगे जिन्होंने ये नामुमकिन सा कार्य बस कुछ ही सालों में कर दिखाया, वो भी ऐसे खतरनाक डाकुओं और माफियाओं के क्षेत्र में। इस प्रमाण और प्राचीनता से भरी यात्रा में हमने देखा कि बटेश्वर समूह के मंदिर न केवल भारतीय वास्तुकला और संस्कृति के आदर्श हैं, बल्कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आर्कियोलॉजी में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए। आइए इस यात्रा को अपनी सूची में जोड़ें और बटेश्वर समूह के मंदिरों की अद्वितीयता का अनुभव करें। आपका धन्यवाद कि आपने हमारी वीडियो देखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय और सुझाव दें। हम जल्द ही आपके लिए एक और रोमांचकारी यात्रा लेकर आएंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं।